राजकीय महिला महाविद्यालय अटेली में आज 2 दिवसीय 9वीं वार्षिक एथलेटिक मीट 2024-25 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य श्रीमती ममता यादव ने शिरकत की। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रवीण यादव व समस्त स्टाफ सदस्यों ने मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में श्रीमती ममता यादव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रेरणादायक भाषण दिया। उन्होंने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। खेल प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले प्रतिभागी छात्राओं ने खेल भावना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की शपथ ली। खेल प्रभारी श्रीमती सुशीला यादव ने बताया कि पहले दिन विभिन्न एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 800 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, गोला फेंक, भाला फेंक और ऊंची कूद शामिल थी। 800 मीटर दौड़ में खुशबू बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ने प्रथम स्थान, मोनिका बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा ने दूसरा स्थान तथा अर्चना प्रथम वर्ष की छात्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में खुशबू बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ने प्रथम स्थान, मोनिका बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा ने दूसरा स्थान तथा अर्चना प्रथम वर्ष की छात्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ में खुशबू बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ने प्रथम स्थान, श्वेता बीसी प्रथम वर्ष की छात्रा ने दूसरा स्थान तथा सबीना बीए प्रथम वर्ष की छात्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में अंजू बीए प्रथम वर्ष की छात्रा ने प्रथम स्थान, रजनी यादव बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ने दूसरा स्थान तथा अनामिका बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में सानिया बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा ने प्रथम स्थान, रजनी यादव बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ने दूसरा स्थान तथा खुशबू बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजनी यादव बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ने प्रथम स्थान, निशु बीए प्रथम वर्ष की छात्रा ने द्वितीय स्थान तथा श्वेता बिस्सी प्रथम वर्ष की छात्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय परिसर में छात्राओं का जोश और उत्साह देखने लायक था। इस वार्षिक एथलेटिक मीट ने खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और छात्राओं में प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं खिलाड़ी को? आज गर्ल्स कॉलेज अटेली में जो एथलीट मीट हो रही है, तो ये वास्तव में कॉलेज की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और स्पोर्ट्स तो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी एथलीट्स को, सभी छात्राओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इन सबको मजबूत रखना है, तो खेल की तरफ ध्यान देना होगा। और पढ़ाई के साथ साथ खेल दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपने हमेशा से देखा होगा कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, वो डेक्लामेशन में भी अच्छा है, वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी अच्छा है। तो यदि हमको अपनी विद्या शक्ति बढ़ानी है, तो उसके लिए अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ानी होगी। कहते हैं ना, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए और शरीर स्वस्थ रहने के लिए मैदान में आना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि इस तरह की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार होती रहनी चाहिए। और दूसरा भी, प्रिंसिपल सर प्रवीण जी को मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बात कही कि ये जो आयोजन आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से सिर्फ अटेली कॉलेज नहीं, सिर्फ हरियाणा नहीं, बल्कि भारत और भारत से बाहर भी यहाँ के बच्चे नाम रोशन करेंगे। ये एक शुरुआत है, अंत नहीं है। और यहाँ से जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे भी बड़े खिलाड़ी आने वाले हैं, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। आप यहाँ के युवाओं को किस प्रकार से लाभ करने का प्रयास करें? ऐसा है, एज ए HPSC मेंबर सिर्फ यहाँ के युवाओं को नहीं, पूरे हरियाणा के जो युवा हैं वो सही दिशा में जाएं, ये हमारा प्रयास रहता है। और इसके लिए आपने हाल फिलहाल में सुना भी होगा कि जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी से HPSC काम कर रहा है, उसके कारण से हर क्षेत्र के बच्चे, चाहे वो गांव के हैं, चाहे वो शहर के हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। और रिटर्न एग्ज़ाम होने के कारण से, यानी पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तो जिस पारदर्शिता के साथ में हम नौकरियां दे रहे हैं, तो उसके कारण से सभी क्षेत्रों के युवाओं का भला हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ोगे तो आपको रोज़गार मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे क्षेत्र के, खासकर इस क्षेत्र की यदि आप बात करते हैं, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और उन्होंने और ज़्यादा पढ़ाई करके और ज़्यादा रोज़गार प्राप्त करने शुरू कर दिए।